हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी एमटीएस 2025 भर्ती में यहाँ पर दो बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2025 का भर्ती में फॉर्म भरने वाले हैं और एक सिंगल एग्जाम से एसएससी एमटीएस में जॉब लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है जिससे अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आप एकदम आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा एसएससी एमटीएस। देखिए एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ओसवाल पब्लिकेशन का। इसमें आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है एमटीएस का 27 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है। क्या है? 27 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश और जीके पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बारे में डिटेल में हर चैप्टर दिया हुआ है इसमें, और एक सिंगल बुक से आप एमटीएस को क्रैक कर सकते हैं, एमटीएस 2025 को। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ओसवाल पब्लिकेशन का बुक है, इसमें आपको ये बुक खरीदने के बाद कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं। इससे पूरा आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस में यहाँ पर बदलाव क्या किया गया है। देखिए एसएससी एमटीएस में यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर बोला गया है कि एसएससी एमटीएस 2025 का जो भर्ती है उसमें जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी मतलब होगी आपका ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो पहले क्या होता था ना कि जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे होते थे, जब वे फॉर्म भरते थे और फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म भर देते थे, फॉर्म में वे ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस डाल देते थे, पर उनके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता था। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, लेकिन सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता था। और जब वो डीवी के लिए जाते थे तो उनको बोला जाता था अच्छा आपके पास 1 महीना का हम समय देते हैं, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला बनवा लीजिए। लेकिन इस नियम को एसएससी ने चेंज कर दिया। जब हम लोगों ने यहाँ पे एसएससी का बाकी नोटिफिकेशन देखा तो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी एमटीएस में अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करेंगे तो एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट रहेगा उससे पहले आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या रहने वाला है, तो अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर में आपका एसएससी एमटीएस है, जिसका 26 जून से फॉर्म अप्लाई होगा। कब से? 26 जून से लेके 24 जुलाई तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया जाएगा एसएससी एमटीएस का, जो कि आज आपका है 19 जून। क्या है? 19 जून है, 26 जून से फॉर्म अप्लाई होगा। और जो यहाँ पर एग्जाम होगा, आपका एग्जाम का डेट दिया गया है 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वे आपका 24 जुलाई से पहले बन जाना चाहिए। कब से? अगर 24 जुलाई से पहले नहीं बनता है तो एसएससी का कहना है कि आप जनरल बन के भरिए, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी बन के मत भरिए। पहले क्या होता था ना, यहाँ पर देखिए हम लोग नोटिफिकेशन में चलते हैं। पहले क्या यहाँ पर होता था कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपने बाद में कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया तो चल जाता था, लेकिन नहीं, अब आपको लास्ट डेट से पहले बनवाना होगा। उम्र सीमा इस बार भी क्या मांगी जाएगी, तो आपका एज लिमिट जो मांगा जाएगा वो 18 से 25 साल। कितना? 18 से 25 साल यहाँ पर एमटीएस के लिए, और हवलदार के लिए 18 से 27 साल। और जो छूट रहेगा ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल। लेकिन इस चीज़ का याद रखिएगा, एज जो काउंट होगा एसएससी में 1/8/2025 को, कब काउंट होगा? आपका जो एज लिमिट यहाँ पर काउंट होगा 1/8/2025 के हिसाब से आप यहाँ पर 18 से 25 साल या 18 से 27 साल के लिए यहाँ पर होने चाहिए। अब यहाँ पर मेनली अगर हम बात करें तो एसएससी एमटीएस जो एग्जाम होता है, तो एसएससी एमटीएस एग्जाम अगर आप 2025 में क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम देके, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम देके आपका एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका हर एक डाउट एसएससी एमटीएस से लेके क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि 2 सेशन होता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 जो है ये क्वालिफाई करना है। क्या करना है? बस क्वालिफाई कर जाना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर टोटल 40 क्वेश्चन रहता है सेशन 1 में, अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, ये सबको मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं अगर आप अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो 40 में से सेशन 1 में आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 12। ओबीसी वाले को 10 क्वेश्चन और एससी एसटी वाले को 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसकी? क्वेश्चन की। देखो टोटल कितना क्वेश्चन है? 40 में से मात्र उतना क्वेश्चन बनाना है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना है। अब मेन आता है आपका सेशन 2, जिसमें कि अगर आप देखिएगा 50 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स। तो इसी 150 मार्क्स में से आपका यहाँ पर कटअप बनता है और मेरिट बनता है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है और जनरल अवेयरनेस है, बच्चों को, कोई बच्चा का इंग्लिश अच्छा होता है तो कोई बच्चा का जीके अच्छा होता है। अब ध्यान से समझो, मान लो कि 2 तरह का बच्चा है, एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी, ठीक है। एक बच्चा का यहाँ पर जो है इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, इसका इंग्लिश अच्छा है, और इस बच्चा का जो है जीके अच्छा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश में 25 में से कम ये मिनिमम जिसका अच्छा होता है वे यहाँ पर मान के चलो कि 22 तो बना के आएगा, ठीक है, 22 क्वेश्चन तो बना के आ ही सकता है। अब जिसका बी का जीके अच्छा है वहाँ 22 क्वेश्चन बना के आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ करें तो
तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, टोटल आपका 50 क्वेश्चन है, 50 गुना 3 करते हैं तब आपको 150 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर भी आप 22 गुना 3 कीजिएगा, आपको मिला 66 मार्क्स, यहाँ भी 66 मार्क्स, यहाँ भी। अब अल्टरनेटिव उल्टा होगा, ए जो है, ए का जो है यहाँ पर जीके कमजोर होगा, तो जीके में मान के चलिए ये 15 क्वेश्चन ही बनाता है, और ये इंग्लिश में, बी इंग्लिश में 15 क्वेश्चन बनाता है, तो 15 तो यहाँ पर 45, तो आप 66 और 45 जोड़ दीजिए, ठीक है, 66 और 45 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका 6 5 11 हो गया एक हाथ में, 6 4 10, 1 11 हो गया, 111। तो 111 पर क्या आपका एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा? अगर मैं सही बताऊं तो 111 पर आपका एसएससी एमटीएस पर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कितना पर होगा? मिनिमम 120 प्लस लाने पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि इंग्लिश में आपने 22 क्वेश्चन बनाया, तो आपका जो जीके है उसमें आपको 20 क्वेश्चन रखना है। तो ये आपको रखना है, ठीक है, ये चीज आपको रखना है, इंग्लिश और जीके आसपास ही रखना है, 20-22। अब ऐसा भी नहीं करना है कि इंग्लिश में आप 25 क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है, और जीके में 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, तब भी आपका नहीं पूरेगा। 25 और 10 यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो गया आपका? यहाँ पर दोनों को अगर जोड़ के भी देखें तो आपका हो गया 35, ठीक है। अब 35 गुना यहाँ पर 3 कीजिएगा तो 5 3 15 का 5, 1 8 3 3 9 110, 105, तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में 22 और जीके में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं दिखाऊं कैसे? इंग्लिश में आपका 22 क्वेश्चन और जीके में 20 क्वेश्चन, अगर दोनों को यहाँ पर जोड़ दे तो कितना हो गया आपका? हो गया 42, ठीक है। और ये 42 को अगर हम 3 से कर दे तो कितना हो गया? 3 2 6, 4 3 12, 126। मैंने बोला था 120 पार एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन यहाँ पर पक्का। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि जो वॉकिंग है 1600 मीटर, ठीक है, आपका जो वॉकिंग दिया गया है यहाँ पर 1600 मीटर वॉकिंग, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत होता है? देखिए मेनली अगर बात करें तो अगर आप एमटीएस, ठीक है, अगर आप एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और हवलदार के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, हवलदार के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। अब हम ही एक बच्चा है, हम एमटीएस को पहला प्रेफरेंस दिए और दूसरा प्रेफरेंस जो है हवलदार को दिए। अब मान लीजिए कि हवलदार का रनिंग में हम फेल कर जाते हैं, मेडिकल में फेल कर जाते हैं, तो हमको एमटीएस का पोस्ट मिल जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एसएससी एमटीएस में एक चीज बोल दिया गया है कि अगर आपका आधार कार्ड में बहुत पुराना फोटो है, ठीक है, तो उसको आपको चेंज करा लेना है। 5 साल 10 साल पुराना फोटो जो आधार कार्ड में, उसको चेंज करा लीजिएगा। और जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है उसमें आधार कार्ड अपडेट कराने से पहले फोटो चेंज करा लीजिएगा, और ओटीआर रजिस्ट्रेशन में अपना आधार अपडेट कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत है, आपका कोई और दिक्कत है, जैसे कि 10th का मार्कशीट कुछ गलत लिखा हुआ है, मार्कशीट नंबर कुछ भी, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन में चेंज कर लीजिएगा। आपका इसी मंथ के लास्ट तक, ठीक है, 30 जून तक आप ओटीआर में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, तो ओटीआर में अपना एडिट कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत है एसएससी एमटीएस से लेके तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने ओसवाल पब्लिकेशन का बुक बोला उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।